नमस्ते नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। यहाँ पर माइनिंग सर्वर क्लासेस कराई जाती हैं। जैसे कि सभी चीज़ों पर वीडियो आते हैं तो आप सभी को पता ही होगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो बता दूँ, यहाँ पर सभी प्रकार के CI से संबंधित DGMA से संबंधित सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से कर रखा है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करिएगा। मैं यहाँ पर आज सिलेबस लाया हूँ UPPSC माइंस इंस्पेक्टर का। इसमें यह कह रहा है, इसमें हम थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। इसमें यह कह रहा है सिलेबस के बारे में डिस्कस हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो जनरल स्टडी दिया है। इसमें कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के आपके कुल होंगे, ठीक है। और जनरल स्टडी में 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 नंबर का आपका होंगे। और माइनिंग इंजीनियरिंग, इसमें आपका 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर के होंगे। कुल टोटल आपका यह 300 नंबर का होगा और 150 नंबर हो जाएंगे। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। कुल टोटल मार्क्स आपका 2 आवर होता है, ठीक। ये आपका UPSC माइंस इंस्पेक्टर के बारे में बताया। यूपी के जितने लोग होंगे भर सकते हैं। और वैकेंसी लास्ट वैकेंसी 2022 में आई थी, अब कब आएगी पता नहीं है, लेकिन आएगी ज़रूर क्योंकि सीट खाली हो रही है। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ बेसिक जानकारी दिया हुआ है। बेसिक जानकारी में यही दिया है कि पहला, द एग्ज़ाम विल बी ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप। इंग्लिश वाला राइट है, हिंदी में थोड़ा सा अप डाउन वर्ड हो गए हैं तो उस पर ध्यान न दीजिएगा। तो परीक्षा जो भी है ऑफलाइन एग्जाम में होगी। और दूसरा है कि क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट 150, पूरे जो भी क्वेश्चन पेपर में रहेंगे 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQ। तीसरा नंबर है पेपर विल बी जनरल स्टडी हिंदी एंड माइनिंग। पेपर में आपका जनरल स्टडी दिया रहेगा, हिंदी दिया रहेगा, माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में दिया रहेगा। चौथा है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, सो पेपर विल बी टोटल 300 मार्क्स। सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, इसलिए आपका पूरा टोटल मार्क्स 300 नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी गिवन 2 आवर। जो भी एग्जाम टाइम है आपका 2 आवर है, मतलब पूरा 120 मिनट कह रहा है। छठवां है कि क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, दोनों में से कोई चूज नहीं कर सकते, दोनों में रहेगा, ये समझिएगा आप लोग। सातवां, नेगेटिव मार्किंग विल बी 1/3 होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, मतलब 3 गलत करने पर आपके 1 नंबर कटेंगे। आठवां कह रहा है कैंडिडेट हु क्वालिफाइड रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर मेंस एग्जाम। अगर कोई भी कैंडिडेट, मतलब पहले तो सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। आगे यही दिया है कि माइनिंग इंजीनियरिंग के फिर जो मेंस एग्जाम होगा आपका, मेंस अगर बुलाया जाएगा तो मेंस एग्जाम में 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे दिए जाएंगे। उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होंगे। और क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A एंड सेक्शन B क्वेश्चन नंबर, और फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा एंड इट विल आल्सो बी कंपलसरी टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन फॉर 1 ईच सेक्शन। आपको पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है और हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है, ठीक। आगे देखेंगे, फिर हम सिलेबस का डिस्कस करेंगे, तो इसकी परीक्षा के बारे में जानेंगे। और इसमें उसी में दिया है कि इट इज़ कंपल्सरी टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क। मतलब पूरा मिला के आपको क्वेश्चन 5 करने ही करने हैं, और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 40 मार्क्स। और आपका एक क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं इसमें क्या रहा है कि इंस्पेक्टर माइंस इंस्पेक्टर सिलेबस ऑफ सब्जेक्टिव वाइज, ठीक।
तो इसको देखते हैं। तो इसमें जनरल स्टडी के बारे में पहले बात किया है, रेड। तो इसमें ये कह रहा है कि पहला है, पॉइंट करते जाइएगा, जनरल साइंस मतलब हाई स्कूल स्टैंडर्ड का जो भी जनरल साइंस है उसमें आपका हिंदी, अरे हिंदी कह रहा हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो आपका उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। फिर दूसरा है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के बारे में। फिर अगला है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बोल रहा है। फिर तीसरा उसी में इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में, भारतीय राजनीतिक के बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड मतलब भारतीय कृषक। फिर अगला है वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया के बारे में। फिर लास्ट है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्ट इवेंट्स के बारे में। ठीक, ये सब टॉपिक आप इसका प्रॉपर अध्ययन करें डीपली, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। अच्छी बात है कि आप तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ये दिया हुआ है, कह रहा है कि लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, मतलब एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहेंगे आपके, किसी भी प्रकार का रीजनिंग क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ब्लड रिलेशन आ सकता है, नंबरिंग आ सकता है, लिटरेचर, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अगला है स्पेसिफिक नॉलेज रिकॉर्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। फिर अगला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल का मैथ भी आना चाहिए आपको, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ठीक, लास्ट है इसमें इकोनॉमी, अरे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक, ये था आपका जनरल स्टडी एंड जनरल हिंदी। देखते हैं कि क्या कह रहा है। जनरल हिंदी इसमें दिया रहेगा विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, संधि और समास। ठीक, इतना चीज आगे देखते हैं। उपस अब प्रत्यय, प्रत्यय मुहावरे में लोग होती है। माइनिंग इंजीनियरिंग फॉर प्री एंड मेंस, मतलब प्री और मेंस भी क्वेश्चन इसी से बनेगा, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में सब कुछ समझ रहे हैं। तो देखते हैं, कलर हम लोग दूसरा ले लेते हैं, मतलब आई मीन हरा ले लें। तो कह रहा है माइनिंग इंजीनियरिंग प्री मेंस के लिए, पहला माइनिंग जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में कह रहे हैं। ठीक, तो इसमें कहेगा फिजिकल जियोलॉजी, कंस्टिट्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक वेदरिंग। अगला है कि माइनोलॉजी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मूव स्किल ऑफ हार्नेस। अगला पेट्रोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। अगला स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, डीप एंड स्टाइक, फोल्ड, फॉल्ट, ज्वाइंट्स, शेड्स इत्यादि। ठीक, और अगला दिया इसमें स्ट्रेटिग्राफी जियोलॉजी, टाइम स्केल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक फॉर्मेशन, फॉसिल्स एंड डियर फीचर्स। ठीक, ये था माइनिंग जियोलॉजी के बारे में। कोई से प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे देखेंगे कि आगे इसी में भी कह रहा है कि इकोनॉमिक जियोलॉजी, ओरिजिन, कोल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कोल्स, इंडियन कोल डिपॉजिट, क्लासिफिकेशन ऑफ ओ डिपॉजिट, इंडियन मिनरल विल, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, सैम्पलिंग मेथड इत्यादि। ठीक, अब अगला माइन सर्वाइंग देखेंगे। इसमें प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइंग बोल रहा है,
डिस्टेंस मेजरमेंट टेक्निक, चेन सर्वेइंग, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, अंडरग्राउंड सर्वेइंग प्रिंसिपल, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स। मैंने सर्वेइंग पर कुछ एमसीक्यू और सर्वेइंग का वीडियो बनाया हूँ, अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग मेथड एंड सुपर एलिवेशन के बारे में दिया है। कर्व फिटिंग, कोरिलेशन सर्वे, ये सब सर्वेइंग में। अगला माइनिंग टेक्नोलॉजी देखेंगे। माइनिंग टेक्नोलॉजी क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मोड ऑफ एंट्री टू सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइंस के बारे में अध्ययन करना होगा। सॉफ्ट सिंकिंग मेथड, सॉफ्ट लाइनिंग के बारे में अध्ययन करना होगा। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग टेक्निक, कट होल्स, एक्सप्लोजिव डेटोनेटर्स, ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस, ब्लास्टिंग एसेसरीज, मिसफायर एंड इट्स हैंडलिंग के बारे में पढ़ना होगा। अगला मेथड ऑफ माइनिंग ऑफ कोल एंड मेटेलिफेरस डिपॉजिट के बारे में पढ़ना होगा। फिर अगला है रूफ सपोर्ट, टाइप्स एंड टेक्निक्स, सिस्टमेटिक सपोर्ट टूल इत्यादि। फिर अगले दिया है कि माइन लाइटिंग, कैप लैम्प, लैम्प रूम, इलेक्ट्रिक लैम्प, माइन लाइटिंग टेक्निक्स के बारे में। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। फिर आगे देखेंगे। आगे आपका दिया है माइन ट्रांसपोर्ट एंड मशीनरी। अगला सब्जेक्ट ही समझेंगे। पहला इसमें मतलब ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस मशीनरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में। और फिर अगला इसमें अध्ययन करना होगा ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस। और अगला माइन पम्प्स महत्वपूर्ण लगता है, ये एग्जाम पर माइन पम्प से क्वेश्चन आते हैं। पहला देखते हैं रॉक मैकेनिक्स। बहुत अच्छी टर्म मतलब फैक्ट है जो एग्जाम पर इसमें क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। इसमें है कि फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक एंड देयर एस्टिमेशन। अगला रॉक मास क्लासिफिकेशन। अगला है कि माइन सब्सिडेंस पैरामीटर एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक, अब आगे देखेंगे। ये रॉक मैकेनिक्स का ये है कि ग्राउंड कंट्रोल स्टोइंग मेथड्स एंड पिट स्लोप पैरामीटर एंड स्टेबिलिटी। हम हीट एंड ह्यूमिडिटी से क्वेश्चन देखेंगे क्या बनेगा, तो उसको मार के करते हैं हम लोग ऐसे। इसमें बनेगा क्वेश्चन सोर्स ऑफ हीट एंड अंडरग्राउंड माइंस के वजह से। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, इसी को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अगला है ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी, इफेक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ एयर वेलोसिटी। ठीक, सरफेस माइन इन्वायरमेंट। सरफेस माइन इन्वायरमेंट में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें हम माइन नॉइस टर्मिनोलॉजी, इफेक्ट ऑफ नॉइस, सोर्सेज ऑफ नॉइस जनरेशन एंड कंट्रोल नॉइस स्टैंडर्ड। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने गाना तो सुना होगा, ठीक है, भोजपुरिया में। वैसे हम बिहारी भी हैं, तो बिहारी लैंग्वेज को आपको पता चलता होगा कभी हमारे एक्सेंट से। तो आगे बढ़ीला हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका यही दिया हुआ है, उसी उसमें आपका दिया है सरफेस माइन एनवायरनमेंट वाले में। ठीक, तो उसमें आपका क्या क्या है और अध्ययन करना होगा आपको। एयर पॉल्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड पॉल्यूटेंट, एक्सिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक, अगला है कि वाटर पॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर, बायोकेमिकल, ऑक्सीजन डीमेट, बीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डीमेट, सीओडी, सरफेस माइन फायर्स के बारे में। और बेसिक ऑफ ईएआई मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। ठीक, ये चीज़ पढ़ना होगा। फिर अगला है आपका अंडरग्राउंड माइन इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशन। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना होगा माइन गैसेस प्रॉपर्टीज एंड डिटेक्शन के बारे में एंड माइन डेप्थ के बारे में।
और अगला है कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना होगा। और फिर अगला आपको अंडरग्राउंड माइन फायर्स, केसेस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डिटेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, आगे कुछ बचा है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग। लगभग हम लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, कुछ और बचा है तो कुछ और में जैसे ये आपका दिया हुआ है अंडरग्राउंड माइन इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशन वाले में ही दिया है, तो इसमें क्या क्या अभी दिया हुआ है वो देख लेते हैं। माइन एक्सप्लोजन केसेज एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर डैम्प एंड कोल डस्ट एक्सप्लोजन, कोवर्ट्स डायग्राम के बारे में। और अगला दिया है कि नेचुरल वेंटिलेशन केसेस एनबीपी के बारे में। और अगला है मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक्सियल फ्लो, सेंट्रीफ्यूगल फैंस, फोर्सिंग एग्जॉस्ट फैन, ऑक्सिलरी बूस्टर फैन के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला है कि वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइस, ईयर क्रॉसिंग, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ना होगा। अगला है कि ईयर करंट के बारे में। और अगला है लॉज ऑफ एयर फ्लोज, एयर पावर, माइन करेक्टरिस्टिक के बारे में। अगला है कि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। अगला पढ़ना पड़ेगा आपको, इसका अध्ययन करना पड़ेगा वेंटिलेशन सर्वे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसीजर के बारे में पढ़ना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सिलेबस, और सब कुछ आप लोगों ने डिप्लोमा या डिग्री जब भी किया होगा तो ये सब पढ़ा होगा वैसे। आगे देखते हैं, माइन रेस्क्यू एंड रिकवरी के बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें माइन रेस्क्यू ऑपरेटर्स एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है, रेस्क्यू रूल्स के बारे में पढ़ना है, एंड माइन रिकवरी प्रोसीजर के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। और 10वां हमको लग रहा है लास्टवा है ये, इसमें आपको माइन लेजिस्लेशन, माइंस एक्ट, माइंस रूल, कोल माइन रेगुलेशन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 पढ़ना होगा। और अगला है माइन सेफ्टी, एक्सीडेंट इन माइंस एंड दियर प्रिवेंशन, ऑक्यूपेशनल डिसीज के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। तो ये ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने आज सिलेबस लाया है और आगे फिर ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, और आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, ये बेल थोड़ा सही नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अगले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें।